हाँ। गुड आफ्टरनून। बैठो मीनाक्षी। थैंक यू। मीनाक्षी तेजरा, ये क्या होता है मीनाक्षी? सर वे जिनकी आंखें मछली के समान सुंदर है। तो किसकी थी मछली के समान? पार्वती जी के लिए कहा। पार्वती जी की। गुड। तो ये पार्वती जी को मीनाक्षी कहाँ बोलते हैं? सर तमिलनाडु में हाँ। मदुरै में टेम्पल है मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। मीनाक्षी का मंदिर है, जी सर। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, ठीक। आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आरक्षित श्रेणी का सदस्य, तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग आपने लिखा हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी। जी सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो संविधान है, क्या वहां पर कहीं अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा शब्द यूज हुआ है? सर शब्द सीधे तरीके से यूज नहीं। तो क्या उसकी जगह पे क्या टर्म यूज किया गया है? सर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, हाँ, वो शब्द यूज किया गया। ठीक। अब मुझे ये बताइए आप कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं जी। आर्थिक आधार पर तो दे नहीं रहे, तो फिर ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया ओबीसी के अंदर? जी सर। हाँ। सर मेरा मतलब जहाँ तक इसके संदर्भ में मेरी जानकारी है सर, हाँ। उसमें कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़ापन की बात की गई है। ठीक लेकिन यदि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, हाँ। यदि वो 8 लाख का जैसा रखा गया है सर, हाँ। तो यदि वो ठीक है तो वो वर्ग क्रीमी लेयर में आ जाएगा और उनको ठीक है। आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आर्थिक आधार पर किसी को आरक्षण देने से रोका जा सकता है, मतलब लेने के लिए दिया नहीं जा सकता है आर्थिक आधार पर, लेकिन रोका जा सकता है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? सर अभी जैसे ईडब्ल्यूएस को आर्थिक आधार पर ही आरक्षण दिया गया है 103 में। नहीं, ये तो संवैधानिक संशोधन है। जी सर। जी। चलिए, अच्छा एक चीज बताइए आप कि अभी सरकार ने क्या किया था कि ये ओबीसी जो कमीशन था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। 102 का संविधान संशोधन था। उसके बाद में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, ये था मराठा आरक्षण को लेकर। पढ़ा है आपने इसके बारे में कुछ? क्या क्या प्रॉब्लम था ये, और कैसे सरकार ने इसका सोल्यूशन निकाला? दोनों चीजें। जी सर, मराठा आरक्षण को हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है। हाँ। कर दिया। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है कि कौन सी जातियां। मीनाक्षी एक मिनट, ये मास्क मैं कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप? सर मैं निकाल सकता? हाँ बिल्कुल निकाल। हाँ अब बताओ। जी सर। सर क्योंकि मराठा आरक्षण को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, तो क्यों इसमें किया था? जी इसलिए किया था कि उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि कौन सी जातियां इस श्रेणी में आएगी। ठीक है। तो फिर इसके ही परिणाम स्वरूप केंद्र ने एक बिल लाया, ओबीसी बिल, जिसके तहत ये संशोधन किया कि अब राज्यों को भी अधिकार होगा कि वह कौन सी जातियां पिछड़ी श्रेणी में आ रही है उनको राज्य अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते। ये कौन सा संविधान संशोधन था सर ये जो आप बोल रहे हैं? 105 105 जी बोल वेरी सर। मीनाक्षी कैसी? अच्छी। ये जो मीनाक्षी मंदिर है किस देवता को समर्पित है? सर ये मीनाक्षी माता जी, पार्वती जी और सुंदरेश्वर शिव जी, मतलब शिव पार्वती जी के। किस नदी किनारे स्थित है? जी सर। किस नदी? कौन सी नदी है ये मदुरई में? मदुरई में वेगई नदी है सर। आपने भौतिकी से किया हुआ है। जी सर। बड़ा अच्छा लगा देख सर। एकेडमिक तो देखिए। हाँ मैं देखा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी थैंक यू सर। प्रकाश स्पेक्ट्रम में डिग्योर आप जानते होंगे, हमारा सीक्वेंस लगाइए पश्चिम से पूरा। सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। डिग्योर होता है कलर के हिसाब से। जी। तो आप जो विजुअल स्पेक्ट्रम है ना, हमारे कलर के हिसाब से हमारा सीक्वेंस लगाइए। हाँ पश्चिम। हम किस में आएंगे सर? पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा? जी सर विब्जियो में वॉयलेट कलर सबसे पहले है, तो सर आप पहले आएंगे। और सर रेड कलर, थोड़ा सा लाइट रेड कलर सर का है, तो सर लास्ट में आएंगे विब्जियो। तो ये जो रेड और इंफ्रारेड, इनमें क्या डिफरेंस होता है? रेड और इंफ्रारेड? सर इंफ्रारेड तो एक वेव रेस को बोला गया है सर, इंफ्रारेड वेव्स। जी। तो ये दिखती है या नहीं दिखती है? सर ये विजिबल, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो ये हमें दिखाई देगी। इंफ्रारेड का पूछ रहे सर, रेड का नहीं। इंफ्रारेड नहीं सर, इंफ्रारेड नहीं दिखाई देगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें एक सैटेलाइट डेवलप करनी है और जो हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों के बारे में जानकारी ले सके, जी सर, तो आप रेड और इंफ्रारेड में से किस प्रकार की वेव का इस्तेमाल करना चाहोगे और क्यों? सैटेलाइट के लिए सर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं नहीं। चाहिए। आपने डायरी लेखन लिखा हुआ है। जी सर। तो आप इसमें अपनी कमियां भी लिखती होंगी। जी बिल्कुल। कोई ऐसी 4 कमियां बताइए जो प्रशासन की दृष्टि से हमें ठीक ना लगे, और लेकिन वो आप उसमें सुधार कर सकती हैं। सिर्फ उन्हीं कमियों की बात कीजिए मुझसे। जी सर।
सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन के दृष्टिकोण से ऐसी कोई कमी मुझ में नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ को मैं बताना चाहूँगी कि जो तथ्यात्मक जानकारी उनको बहुत जल्दी मैं याद नहीं कर पाती हूँ सर, ठीक तो है। इसको मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ। और दूसरी कमी? सर जैसे सर एक चीज़ की मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो वो मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उसको सीखने की कोशिश तो करूँगी। यदि आप शिवपुरी में पदस्थ हैं जी, या पूर्णिया में पदस्थ हैं, जी, जहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है जी, और आपको फिजिकल रूप से किसी की जान बचानी पड़े, जी। तो आपका नैतिक मूल्य क्या कहता है? सुना। सर यदि मैं सीख जाऊँगी तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि उनको बचा पाऊँ। अन्यथा? अन्यथा सर मैं जो भी मेरे आसपास रहेगा जिनको कोई नहीं है, आप अकेले हैं और सामने एक बच्ची डूब रही है। जी सर मैं तुरंत यदि मुझे तैरना नहीं आता है तो मैं उसमें नहीं कूदूंगी, मतलब उनको बचाने के लिए, आप लेकिन इसमें अपना इन्फॉर्म फिजिक्स लगाइए कि आप ऐसा क्या कर सकती हो कि आप अपना कर्तव्य भी निभा पाओ और वो जो बच्ची डूब रही है वो डूबने से बच जाए। उस समय ऐसा क्या करेंगे आप? आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फिजिक्स लगाइए अपना। जी सर यदि आसपास मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा जो तैर सकता है उसमें, तो सर उसके थ्रू मैं जा सकती हूँ। यदि वो पास में ही है तो मैं मतलब कुछ तो ऐसा बताइए कि आप किस प्रकार का सब्सटेंसेस दैट यू विल यूज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट जो हो रहा है उसको कम करने के लिए आप ऐसा क्या कर लेंगे? किस प्रकार के सब्सटेंसेस? फिजिक्स में तो कुछ भी हमारे जी। आसपास सब कुछ फिजिक्स ही है। जी सर। तो वो बताइए उस चीज़ को सर बेस बनाकर। जी यदि मुझे मिलेगा रबर का कोई मतलब बलून टाइप का कुछ ऐसा मटेरियल मिल गया तो मैं कोशिश करूँगी कि वो एक बलून को पूरा कवर करके और उसके थ्रू मैं उस पे मतलब जाकर और बच्ची को बचा सकती हूँ। राजगढ़ में मोहनपुरा आपने सुना होगा, जी सर। जल विद्युत परियोजना है। जी सर। राजगढ़ कर्क रेखा के बहुत समीप है, जी, रीवा कर्क रेखा से बहुत दूर है। जी, फिर भी जो सौर ऊर्जा प्लांट है वो रीवा में लगाया गया है, राजगढ़ को छोड़ दिया गया है। जी। क्या ये जो स्थानीय मतभेद है उसके कारण हुआ है या कुछ भौगोलिक दृष्टि कारण हुआ है या इसमें भी कुछ फिजिक्स का नियम काम कर रहा है? सर एक एक दृष्टि देखा जाए तो रीवा बहुत दूर है आपसे, जी, मतलब कर्क रेखा से बहुत दूर है, आप बहुत पास हो बिल्कुल। जी सर। ऐसा क्यों? सर इस बारे में मैंने सोचा नहीं। चलिए ठीक सर। पिपलिया कुल्मी। जी सर। पिपलिया कुल्मी गांव में की क्या विशेषताएं हैं? सर सबसे ज़्यादा वहाँ पे कृषि की जाती है, मतलब आर्थिक व्यवसाय के रूप में कृषि को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है सर। इसके अलावा वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भाईचारे का अच्छा माहौल है, लोग और शिक्षा का भी बहुत अच्छा माहौल है सर। मतलब हर एक किसान चाहता है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐतिहासिक ऐसी घटना आसपास या उस गांव में जी जिसकी वजह से वो गांव बहुत फेमस है? सर एक चीज़ वहाँ पर है, शिव पार्वती जी के लिए प्रसिद्ध है वो, बागावल्ली के नाम से एक क्षेत्र है वहाँ पर। अच्छा, जी आप फिजिक्स से आपने जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया जी है सर। ना? और कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है। जी सर। फिजिक्स की एप्लीकेशन बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से फिजिक्स काम करेगा? जी सर। फिजिक्स का क्या रोल रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन में? जी सर। सर प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से फिजिक्स प्रशासन में प्रयोग होगा। उसके अलावा जो भी जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यदि मुझे मौका मिला शिक्षा क्षेत्र में, तो मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ही यदि वो चाहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना फिजिक्स के थ्रू, तो मैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ये पढ़ाई की है उसके माध्यम से मेरे में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ है सर, और कहीं न कहीं ये मुझे हमेशा इस प्रशासन में प्रयोग होगा। ये एक मिनट, ये साइंटिफिक टेम्पर आपने टेम्परामेंट जी, यूज किया जी था, सर। ये क्या क्या होता है साइंटिफिक टेम्पर? सर किसी भी परिस्थिति में यदि ऐसी बोलिए। जी सर, किसी भी परिस्थिति में यदि ऐसा लगा मुझे कि इसमें कैसे निर्णय लेना चाहिए, तो साइंस का यूज़ करके मैं नहीं तो हम जो इंडियंस हैं हम साइंटिफिक हैं, जी, वी हैव अ साइंटिफिक टेम्पर। जी। क्या आपको लग रहा है कि हम कहाँ लेक कर रहे हैं? सर कहीं न कहीं एक सोच यदि साइंटिफिक तरीके से डेवलप हो जाए, तो समस्या चुनौती के रूप में उसको हम स्वीकार मतलब तो करके इंडिया में उसको तो मुझे कहीं नजर नहीं आता सर। हमारे यहाँ देखना, आप यदि कोई मिसाइल भी, आप कहीं मिसाइल टेक्नोलॉजी भी यूज करोगे, कोई मिसाइल लॉन्च करना, जी, तो सबसे पहले पूजा की जाती है, नारियल फोड़ा जाता है लगाई सर। जाएगी। तो ये सारा तो इसमें हमें सिद्धों को बनाया हाँ, था। तो हमें टेम्पर तो कहीं दिखाई नहीं है जी, सर। साइंटिफिक। जी, क्योंकि हम एक भारतीय संस्कृति को हमेशा मान्यता दी है भारत ने, तो हम इसको एक शगुन के रूप में सर प्रयोग करेंगे। चलिए एक बात बताइए मुझे जी सर। कि आप जब इंटरव्यू देने आ रहे हैं जी सर। और एक बिल्ली रास्ता काट जाती है आपका, जी। आप क्या करोगे?
सर इंटरव्यू तो मुझे देना है क्योंकि उस समय बहुत नहीं तो थोड़ा वेट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल सर, यदि मुझे करो। मौका और अभी आप बोल रहे थे कि हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर बहुत अच्छा है, जी सर। ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। सर साइंटिफिक टेम्परामेंट का मेरे अनुसार ये मतलब जो मैंने उसको इसलिए यूज़ किया था कि सिचुएशन के हिसाब से हम मतलब नहीं तो यही तो हमारे साथ सब प्रॉब्लम है हाँ कि हमारी वैल्यूज जो है ना वो सिचुएशन के अनुसार फ्लक्चुएट होती रहती है। जी ठीक, तो ये फिर आप कहाँ स्टेबल हैं अपने? ये मुझे तो नहीं लग रहा कि ये क्वालिटी है फिर आपके अंदर। सर सर दिसंबर माह में आपका जन्म हुआ जी है, सर। दिसंबर माह में और कोई बड़ी हस्तियाँ जिनका जन्म हुआ हो सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही याद नहीं कर पा रहे? जी सर। दिसंबर में तो 25 दिसंबर याद है जी सर, सुशासन दिवस के रूप में मनाया किसके जाता लिए है। मनाया अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जी एमपी से इलेक्शन लड़े थे जी सर। लोकसभा का। जी एक जगह से वो हारे थे और एक जगह से जीते थे। जी सर। किस जगह से वो इलेक्शन हारे थे और कहाँ से जीते थे? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही चलिए, जी सर। कंप्यूटर साइंस से आपने ग्रेजुएशन करी है। जी सर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सर सुपर कंप्यूटर वो जिसकी जो गति है वो टेरा फ्लॉप्स में हो। अभी पेटा फ्लॉप्स में भी सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ है जापान में। जापान में ही हुआ है। जी हमारे भारत में जो है परम सर, परम सीरीज से हमारे यहाँ बना हुआ है। सबसे पहला परम 8000 है और अभी भी हमारे भारत में भी है सुपर कंप्यूटर। मैं भी उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। जो फास्टेस्ट है उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही है। जी, कौन बनाता है ये सुपर कंप्यूटर भारत में? सर सीडेक एक तो संस्था है और एक परम परम अपने आप में ही एक संस्था है। परम बार्क के थ्रू मतलब बनाया जाता है सर। अच्छा, परम नहीं। बार्क के थ्रू बनाया जाता है। सर परम उस सीरीज का नाम है सर। सीरीज का नाम है। जी अच्छा, सीडेक पुणे में डेवलप होता है जी। डीआरडीओ वगैरह का नाम सुना? जी सर। कोई वो बनाता सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ? नहीं सर, नहीं बनाता। अपने भारत में इसरो? इसरो भी नहीं सर। अनुपम का नाम सुना? जी सर। कौन डेवलप करना? सर मैंने पढ़ा है लेकिन अभी मैं recall चलिए। नहीं। कौन सी कंट्री के पास में फास्टेस्ट कंप्यूटर है अभी आज के अभी दिन? सर जापान। जापान या चाइना? सर चाइना में भी है पर अभी जो लेटेस्ट आया क्या नाम है लेटेस्ट का? जी सर मैं उसका नाम याद रिकॉल नहीं कर रही। पर फ्लॉप्स ऐसे सर आपको एक वेबसाइट डिजाइन करनी है। एक सेकंड, आपको एक वेबसाइट डिजाइन करनी है। जी सर। उसके लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है वेबसाइट डिजाइन करने के लिए? जी सर HTML सर। HTML। HTML ही बेस्ट है। उसके अलावा बेस्ट सर और भी है जावा स्क्रिप्ट भी है सर। अच्छा, बट पर HTML ही क्यों अच्छी है? सर क्योंकि उस दौरान जब मैंने पढ़ाई की थी तो HTML मुझे बेहतर आपकी लगा। पढ़ाई से नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में अगर जो कोई वेबसाइट डेवलप करनी हो किसी को तो कौन सी लैंग्वेज में वेबसाइट डेवलप करना सबसे बेहतर सबसे बेहतर होगा? जी सर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। जी कोबोल पता है आपको? कोबोल क्या है? जी सर पढ़ी है मतलब नाम सुना है सर। क्या है कोबोल? फुल फॉर्म? सॉरी सर। नाम सुना है बस आप? जी सर। कोबोल क्या है ये भी नहीं पता आपको? लैंग्वेज है सर। लैंग्वेज। जी। चलिए ठीक। मेन फ्रेम्स? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है मेन फ्रेम कंप्यूटर है। जी। क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में? सर ये कंप्यूटर का ही क्लासिफिकेशन में जैसे मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होता है सर। अच्छा, जी और कौन सी लैंग्वेज यूज होती है इसमें? सर लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं सर। एजुकेशन आपने बताया था कि आप फिजिक्स जो है उसे आप एजुकेशन में बदलाव लाना चाहेंगे जी। ऐसा, तो आपको लगता है कि भारत की जो अभी हाल फिलहाल में जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ कमियां हैं? सर अभी वर्तमान में जो शिक्षा नीति आई है 2020 में मुझे लगता है उसमें काफ़ी सुधार करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। और यदि ऐसा लगता है कि कोई सुझाव बाकी रह जाएगा तो हम उसके ऊपर कार्य करेंगे। नहीं तो क्या पहले क्या कमियां थी और अब क्या सुधारा है इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी? जी सर उसमें एक सुधार ये किया है कि जैसे यदि कोई बच्चा चाहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही वो ब्रेक कर ले और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू ना करे तो उसमें उनको सर्टिफिकेट सेकंड सेमेस्टर में उनको थर्ड सेमेस्टर में डिग्री यदि वो चाहता है कि बीच में ही छोड़ दे तो वो छोड़ने की उसको सुविधा एक तो उपलब्ध की गई है। उसके अलावा सर यदि वो 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है। इसके अलावा सर जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें भी संशोधन किया गया है, स्ट्रीम सिस्टम लाया गया है सर। जी ये मीनाक्षी, जी सर। आपने ये रिसर्च पे भी काम किया है दिल्ली में, ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, इसके बाद आपका एकेडमिक भी फिजिक्स ही दिख रहा है मुझे पूरा। आप रिसर्च में क्यों नहीं जा रहे? ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करोगे? आप धूल खाओगे गांव में जाके। जी
सर चूँकि मेरे को मुझे इसका अवसर मिला तो मैंने इसको लिया और यदि मुझे धीरे-धीरे ऐसा लगा कि मैं इस फ़ील्ड में अपने संतुष्टि नहीं पा रही हूँ, इसलिए फिर मैंने सिविल क्यों? सर्विस। आपका एकेडमिक देख के तो हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपकी संतुष्टि नहीं है। आप तो आपका फिजिक्स को संतुष्ट कर रहे हैं आप। जी, ये आपका जो एकेडमिक है 82% पीजी में, इसके बाद 82 आपका जो ग्रेजुएशन है वहाँ दिख रहा है, फिर 90 अबव है आपका। जी। ये कहाँ से बोल दिया आपने कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है? सर मैंने धीरे-धीरे कोशिश की पढ़ाई करने की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की, अवसर मिला उसका मैंने पूरा लाभ लिया। लेकिन मुझे धीरे-धीरे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं सिविल सर्विसेज़ में बेहतर कर सकती हूँ और मेरा सैटिस्फैक्शन वहाँ बेहतर है। चलिए, आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है, एकेडमिक देख के तो मुझे लग रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ये E = mc² है, जी सर। ये तो आपने सुना होगा। जी। इसका न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या रिलेशन है? जो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए गए थे, उसका इससे क्या रिलेशन है? जी सर। सर यहाँ हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो सीधा-सीधा मास से कोरिलेट हो रही है। ठीक है, ये तो जी। कांस्टेंट है, मास यहाँ है। हाँ, जी। तो? जी सर। तो जैसे इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना हाँ, चाहूँगी हाँ। कि जो सूर्य है उसमें सनलाइन की क्रिया होती है। सनलाइन की क्रिया, ठीक फिज़न, है। न्यूक्लियर फिज़न। सर वहाँ पर भी सूर्य लगातार अपना मास कम करते हुए एनर्जी मतलब ऊष्मा का संचार कर रहा है, वो एनर्जी के फ़ॉर्म में है सर। ठीक है। जी। तो कहीं न कहीं सूर्य का तो हम बोल रहे हैं सर कि सूर्य 1 करोड़ साल तक लगभग इतने करोड़ साल तक नहीं, ऐसे। ये जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे 3 टर्म है, E है, M है और C है। जी। ये मास तो एक कांस्टेंट चीज़ है, ठीक? जी। ये बचा C। तो ये E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर। स्क्वायर। इसका न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या रिलेशन है? जी सर। सर मैं 2 मिनट का जी, समय हाँ, लेना बिल्कुल, बिल्कुल। ये जापान के ऊपर गिराए गए थे, अमेरिका ने बनाए ज़रूर थे, और ये आइंस्टाइन के दिमाग के ऊपर थी। लिटिल मैन जी सर। सर मैं इसको अभी याद नहीं कर चलिए, बोलिए, ठीक, ओके। थैंक यू रिलैक्स सर, आराम से बैठो। कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा रहा। अच्छा फील हो रहा है अंदर से। जी सर। कुछ प्रश्न हैं जो हैंडल कैसे करना है वो बता देते जी हैं। सर। बाकी आपकी एंट्री गेटअप बढ़िया परफेक्ट है। बढ़िया। मुझे वो हो सकता है तो मास्क को फाइल के नीचे दबा लीजिए। जी सर। फाइल के नीचे मतलब पूरी फाइल उठाओ, नहीं ऐसा नहीं, ये तो जब जानना है तो ध्यान रखना कि मास्क दबा हुआ है, भूल ना जाना, गिर जाएगा। जी या तो उसको जो आपका फ्लिप है उसको खोल के उसके अंदर मास्क रख लें, क्योंकि जब आप जाएंगे तो 100% है कि आप सिर्फ फाइल लेके ही उठेंगे और हाँ। मास्क गिरेगा। होता है सर, दिमाग रखना। अच्छा, जैसे पहला प्रश्न ये है कि भौतिकी में क्या यूज है। मुझे लग रहा है इतना अच्छा प्रश्न किसमें सर, भौतिकी का प्रशासन में क्या यूज है। जी। तो आप समझना चीज़ों को जी। कि आप बताना कि सर जो भौतिकी है वो भौतिक अवस्थाओं से संबंधित है। जी सर अगर मुझे आप बुंदेलखंड में खड़ा कर दूँ या मुझे बघेलखंड में खड़ा कर दूँ तो यहाँ ढाली प्रवृत्ति का कुछ ना कुछ यहाँ पे अपरदन देखने को मिलता है। जी। तो सर मैं यहाँ पर भौतिकी का उपयोग करके जालीकरण करवा दूंगी अगर मुझे प्रशासन का अधिकार दिया जाए तो, क्योंकि मुझे भौतिकी की समझ है सर, मैं जी। वहाँ पर उसको इस प्रकार से अप्लाई करूंगी। जी। ऐसे प्रदेश जहाँ पर वर्षा कम हो रही, जंगल में आग लग सकती है सर, जी। तो वहाँ पर भौतिकी का ही यूज करके मैं पक्के तालाबों का निर्माण कर सकती हूँ कम रिसोर्सेज में। अच्छा, क्योंकि सब फिजिक्स है, फिजिक्स के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है तुम्हारा, जी। है ना। ये इस प्रकार की बातों को आपको देखना है। एक और स्कूल के जितने भी छात्र हैं सर, जो भी क्षेत्र है, जैसे मान लो कि जो बाढ़ प्रदेश में आ रहे हैं, तो उन छात्रों को मैं एज ए प्रशासक उनको ये ट्रेनिंग दे सकती हूँ कि कम से कम रिसोर्स में आने वाले हैजार्ड को डिजास्टर बनने से कैसे रोका जा सकता है। ये भौतिकी का ही काम है, कोई नहीं कर सकता है भौतिकी के अलावा। तो आपका स्कोप इतना अच्छा है, प्रश्न अगर पूछता है तो आपके पाले में बॉल गिर रही है और आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार को अप्लाइड सोचो। जी। सर ने आपसे फैक्चुअल पूछी चीज है, अप्लाइड कैसे करोगे, भौतिकी का क्या यूज है। सब कुछ आप भी बैठे फिजिक्स ही है ये, आप भी समझ रहे हो इस चीज के लिए। दूसरा ये है कि कमियों में क्या बताना है। आपने पहले बोला कि सर मुझे फैक्ट याद नहीं होते हैं, अच्छा है, ये आपका पॉजिटिव है। दूसरा ये रहना, जो मैं अभी एक बच्चे को ही बोला था, क्योंकि आप लोग डायरी लिखना लिख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल पाते हैं सर, ये मेरी एक कमी है। एक और आपकी जो कमी है, कमी में भी पॉजिटिवनेस दिखानी है कि सर मेरी कमी में भी मेरी तारीफ है कि सर अगर सही गलत होगा तो मैं भले ही मेरा रिश्तेदारों में साथ सिर्फ सही का ही दूती हूँ, ये मेरी कमी है सर, मैं क्या करूँ सर, मैं कैसे सुधारूँ इस चीज के लिए। दूसरा सर, मैं काम में इतना खो जाती हूँ, समय की पाबंद बहुत हूँ। अगर जो मुझे काम करना है सर मैं काम करूँगी, तो इसका घाटा ही होता है कि और भी अन्य काम, कोई काम छूट जाते हैं मेरे से। तो दृढ़ता दिखती है आपकी, काम के प्रति बहुत दृढ़ है। तो जो कमियां पूछी जाए 4-5 वो ऐसी बताओ जिसमें आपकी तारीफ झलक रही हो। एक सर ने सिचुएशन दी आपको, स्टैंड लेना पड़ेगा बेटा, स्टैंड कंपलसरी है, हाँ या ना, ये करना पड़ेगा आपको। स्टैंड सिचुएशन में स्टैंड लेना ही लेना है आपको, है ना, टालना नहीं है। तो कल को अगर बच्चा डूब रहा है, मैम बचाइए ना उसको, नहीं मैं इसमें स्टैंड नहीं ले पाऊंगी, कैसी बात कर रही हो आप। सिचुएशन स्टैंड, या तो हाँ
या ना, जो भी स्टैंड है वो क्लियर कीजिए। सर वो जिसमें वो फिजिक्स का इस्तेमाल किया था उसकी बात कर हाँ नहीं, जो जो सर ने भी डूब रहे थे, सर ने डूबे थे। हाँ सर ने भी एक बिल्ली बाढ़ वाला आई थी, अच्छा, हाँ। तैराकी आपको आती नहीं है, हाँ। अब आपको किसी को सेव करना है तो आप कैसे करेंगे? कैसे करोगे, बहुत नॉर्मल सी बात है। जी, सर। नहीं, उसमें आपने जवाब भी दिया था, एक सर ने बिल्ली वाला प्रश्न पूछा था, जी। तो यहाँ पे भी स्टैंड क्लियर रखो अपना। आपने बोल दिया साइंटिफिक टेम्पर, हाँ, तो फिर हाँ। ये जो मान्यताएं हैं हाँ। या ऐसा माना ये जाता है, कहाँ से आ जाते हैं बीच सर में? फिर पर ये मैं तो- इसको मानती थी इसलिए मैंने बता दिया। नहीं वो या तो फिर साइंटिफिक, यहाँ तो साइंटिफिक अच्छा, टेम्पर है दोनों ही चीजों नहीं, को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है जी, ना सर। किसी हाँ। चीज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हम कहाँ पे गलती कर रहे जी, हैं, वो सर। ध्यान रखना है। जी। दूसरा, ये आपसे ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई कांटेक्ट आप करते, मैं देख रहा हूँ जैसे सर से हाँ, पूछ रहा हूँ, सभी तो से नहीं आप होता। मेरे से आई कांटेक्ट पता कैसे चोरी चोरी आई कांटेक्ट कर रही हो मेरे को। ओके। ये भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताता हूँ। हम्म। इसका मतलब या तो आपको पुरुषों का डर लग रहा है, बोर्ड पुरुषों का है, और तो जो भी आई कांटेक्ट करोगे फ्लक्चुएशन हो रहा है, आपकी जो पुतली है ना एक टिकटॉक हो रही है। हाँ, एक Stable हो ना? आई कांटेक्ट कैसा करना, सर ने पूछा है ना, तो हमें फोकस ही नहीं करना, हाँ। लेकिन सुन हम भी रहे, सब लोग तो बीच बीच में बिल्कुल जैसा ही नहीं कर रहा ना नॉर्मली, बिल्कुल वैसा। ऐसा नहीं कि आप मैंने आंसर दे रहा और एकदम से ऐसे देखा और यहाँ आ गए, ओके। वो नहीं करना है। ऐसा लग थोड़ा रहा है सा मुझे भी, हाँ। थोड़ा सा जैसा बिल्कुल डर लग- normal। मान लो महिला कोई है तो ठीक ही है, हाँ। लेकिन अगर पुरुष है तो ये जो मैं बैठा हूँ, मेरे को जी। लग रहा है कि आप डर रही हैं पुरुष से। जी। जो एक सोच होता है ना, वो डर खत्म करना, जी। स्टेबल रहना, जी। इतना भी स्टेबल नहीं कि सामने वाला डर जाए। जी। एक चलो, आप बहुत मैच्योर हैं, आपका जो एटीट्यूड है पूरा मैच्योर है, जी। नॉलेज थोड़ा सा जो आपका अब आपने बहुत ही किया, बहुत बड़ी बात है, जी सर। बहुत ही किया है। तो ये जो कंडीशनल बनेंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन बनेंगे, केस स्टडीज बनेंगी, वही मेरे को लगता है आपसे ज्यादा पूछी हाँ, जाएंगी। वो जो एकेडमिक है ना तुम्हारा, वो बहुत एक्सीलेंट है, नो डाउट। जी। तो वो ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से फंसाएंगे। थोड़ा समझना, आप इतना अच्छा चल रहे थे, आपने रिसर्च पेपर पे काम किया, फिजिक्स में क्यों नहीं जा रहा है, नासा में, ये इसरो में जाओ आप, जी। यहाँ पे ये करो, वो यही उलझाएंगे तुम्हें। बेसिक जो क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के ब्रांचेस क्या हैं, फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हाँ, जिन्होंने उनके बारे में, कार्य किया हो, फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसे मिला, इंडिया में क्यों मिला, रामन इम्पैक्ट क्या है, मतलब वो समझ क्या गया है, इन सब चीजों वो में कौन अच्छे थे? से काम करके जी। जाना है, ठीक। सर ये फैक्चुअल है वो मैं कर लूंगी, लेकिन जैसे सिचुएशन आ रहे हैं तो वो मैं वो handle नहीं कर अपना पाती। व्यू डेवलप करो। देखो सीधी सी बात है, जब भी सिचुएशन में डाला जाता है, एथिक्स का भी जब हमें क्वेश्चन पेपर आता है एथिक्स का, सिचुएशन ही होती है वहां पर भी। जी। किसी भी प्रॉब्लम का एक समाधान नहीं होता, उसके नंबर ऑफ समाधान होते हैं, है ना। जी। तो स्टेप बाय स्टेप किसी भी जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाती है, सिचुएशन में डाला जाता है, तो थोड़ा सा समय लें, हाँ। उसके सारे एस्पेक्ट सोचें कि ये किया जा सकता है, 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 मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले ये कर दूंगा, है ना। उसके अलावा अगर जो तुम्हारे पर्सनैलिटी को लेके अगर जो सवाल खड़ा होता है, या तुम्हें बोल दिया जाता है कि तुम मान लो तुम बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही हो मुझे, और तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ऐसा कोई मान लो सवाल आ जाता है, तो आप उसको बोलें कि सर माफ़ी चाहूँगी पर मुझे ऐसा नहीं लगता, है ना, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ सर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी चीज़ों को लेके, जो भी कार्य मैं करती हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली करती हूँ, और मेरे अंदर जो है कुछ क्वालिटीज़ हैं वो इस प्रकार हैं, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ, यही इंटीग्रिटी, और मैं सर आप क्या बोल सकते हैं, ऑनेस्ट हूँ अपने कार्य को लेके, हार्ड वर्किंग हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी क्वालिटीज़ बताओ। एथिक्स एक बार ढंग से पढ़ के जाओ, है ना, एग्जाम जब हो तब एथिक्स पढ़ के जाओ, एथिक्स की कुछ केस स्टडीज पढ़ के जाओ, और उनके आंसर्स क्या क्या लिखे हैं। मान लीजिए कोई IAS, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, पर जो आपको कहीं से किसी जो सिलेक्टेड बच्चा है UPSC या PSC में, और उनकी आंसर कॉपीज कहीं से मिल जाए, तो उसमें देखो कि उन्होंने प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया है, या इंटरव्यू सुन लो उनके, सिचुएशनल कंडीशंस को हर जगह आपको मिल जाएंगे ये कहीं ना कहीं, तो उनको सुनो, वो क्या आंसर दे रहे हैं, उनसे अपने आंसर प्रिपेयर कर सकते हो तुम, वहाँ से आइडियाज मिल सकते हैं तुमको, है ना। मीनाक्षी स्माइल करो हल्का सा, थोड़ा सा अच्छा, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी बहुत, किसी का नंबर मिलेगा। हाँ, केवल ये चीज और काम फिजिक्स तो दूर की बात है, और थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना है वहाँ पे, है ना। मैं ये करूंगी, अरे कुछ भी बोल दो सर, वहाँ पे जो प्लास्टिक के पीपे होंगे सर, मैं उन्हीं में 2 डंडे बांध के कूद जाऊंगी सर, 2 मटके होंगे उसी में 2 डंडे बांध के कूद जाऊँ, उल्टा कर दूंगी मटका तो अंदर वैक्यूम बन जाएगा। मेरी बात समझ रही, फिजिक्स है, जहाँ देखो वहाँ फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है। नहीं सर कुछ भी नहीं होगा ना सर, तो मैं बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ सर, कि जो महिलाएं जो कपड़े पहनती है, स्पेशली मैं बोलूँ उस चीज को समझना, मदरहुड को समझना, थोड़ा सा जो पेटीकोट होता है ना सर, उसको अगर ऐसे गांठ बांध दी जाए और पानी में लेके तो वो भी वैक्यूम का काम करेगा सर। कुछ नहीं है तो पेटीकोट तो है मेरे पास सर। प्रेजेंट ऑफ माइंड सर, मेरा टारगेट केवल लाइफ बचाना है, बात समझ रही ना। प्रेजेंट ऑफ माइंड दिखाना है, कुछ भी मिले मैं तो बचा लूंगी सर। आप ये बताओ कि कंडीशन दी है आपको, तो आप
भिड़ जाओ कंडीशन से। कॉन्फिडेंस में कोई नंबर नहीं काटेगा, पर्सनैलिटी में कोई नंबर नहीं काटेगा। थोड़ा सा स्माइल करिए, थोड़ा सा हैंड मूवमेंट कंट्रोल करिए, आई कांटेक्ट को मैनेज कर लीजिए, इसके नॉलेज बढ़ा लीजिए और इन पे काम करो। सर ने बोला है स्पीड ऑफ आंसर राइटिंग थोड़ा सा ज्यादा है। आंसर वो आंसर में आप जब आंसर देते हैं, शुरुआत में आए थे तो बहुत तेज तेज बोल रहे थे, जल्दी जल्दी बोल रहे थे। एक क्वेश्चन तो मेरा आपने सुना भी नहीं, पहले ही परम बोल दिया। हाँ, और ये लिसनिंग क्वेश्चन केयरफुली सर ने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पूरा सुना भी नहीं, सीधा परम पे आ गया। ओके सर, मैं इसको और सुना। दूसरा वर्क ऑन फिजिक्स करना है। सर ने बोला बेसिक फिजिक्स पे थोड़ा सा काम करो। हाँ, बाकी बेसिक best of डिफरेंस बहुत अच्छा किया, मेरी नज़र में बहुत परफेक्ट है। है ना? मेरी भी बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा रहा तो सब अच्छा ही होगा इस बार। है ना? ठीक। नंबर थोड़े से और कम दिए हैं। एक्सपेक्टेशन भी बहुत है, ये भी ध्यान रखना। जी सर। तो जाते जाते भी मुस्कुरा के ही जाना है। हाँ। मास्क का ध्यान रखें, भूलोगी मास्क पक्का। हाँ, चलिए थैंक यू। Best of luck।